मूर्तियां चोरी हो गई हैं। मूर्तियों के साथ ही चांदी के 8 छत्र, 3 कलश और एक थाल पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। हमीरपुर में मनरेगा में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से ऐसे लोगों को रकम का भुगतान किया जा रहा है जो मर चुके हैं। मुरादाबाद में सरकारी राशन की कालाबाजारी के खिलाफ जी मीडिया की मुहिम का असर हुआ है। खाद्य और रसद विभाग की छापेमारी में 36 दुकानों के लाइसेंस निलंबित और 22 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान ने एक और इतिहास रचाया। श्रीहरिकोटा से GSLV D5 प्रक्षेपण यान की सफल लॉन्चिंग हो गई है। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस है यान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूथ अड्डा, मैं हूं अजीत। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, पहनने ओढ़ने और खुद को कुछ ऐसा सजा सवा कर रखने की परंपरा का विकास हुआ जिससे आप लोगों का ध्यान खींच सकें। धीरे धीरे इस बदलते प्रचलन ने ही फैशन का रूप ले लिया। कुछ पहले तक तो इस पर घर के बड़े बुजुर्गों के आदेश की छाया होती थी। वो जो कह दें, जो ला कर दे दें, वही पहनना है। लेकिन अब काफी कुछ बदल चुका है और फैशन तो इतनी तेजी से बदल रहा है कि कई बार यूथ खुद इससे लेकर टेंशन में होते हैं। लेकिन आज के युवाओं की समझदारी इस मायने में तो माननी पड़ेगी। आइए फैशन को लेकर क्या है आज के यूथ की कश्मकश, देखते हैं यूथ अड्डा में। हंसते खिलखिलाते यूथ को देखकर आप ये ना सोचिए कि इन्हें टेंशन नहीं होती है। ये अलग बात है कि ये इतने उत्साह में होते हैं कि दुनिया भर की फिक्र को बहुत आसानी से साइड कर देते हैं। ये तो इस बदलते दौर का ही दस्तूर है कि फैशन भी इतनी तेजी से बदल रहा है कि यूथ इसे लेकर टेंशन में है। आज जिसे आजमाया, पता नहीं उसका कल क्या होगा। और इन सब के बीच देखिए इनकी समझदारी। युवाओं की बात चलते ही मस्ती से भरपूर, जोश से लबरेश यूथ के फैशन पर सबसे पहले निगाहें जाती हैं, क्योंकि फैशन और ट्रेंड को सबसे पहले यही अपनाते हैं और यही स्टार्स के फैशन को अपने ढंग से यूज करने में भी माहिर होते हैं। वो बात अलग है कि मेट्रो के युवाओं से होते हुए वो बयार छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंचती है। लेकिन ज्यादातर यूथ ये मानते हैं कि फैशन से पर्सनालिटी ग्रूम होती है। यूथ से पूछें फैशन के बारे में तो वो सबसे पहले बात करेंगे अपने ड्रेसअप को लेकर। ब्रांड की ड्रेसेस लेंगे तो जेब भी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन वो जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उन्हें तो चाहिए हाई ब्रांड। Anything in which you are comfortable, which you can carry, bright dresses, bright colors, something which catches your eye. I guess बहुत extent तक करता है. I mean the way you carry yourself, जिस हिसाब से ड्रेसअप करता है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ग्रूम करता है। ब्रांड चाहे जो हो, पापा मम्मी या घर वालों का ख्याल तो हर यूथ को आता है, चाहे वो इसे इग्नोर करे या इसे तवज्जो दे। ब्रांड अच्छा लगता है, पहनना हुआ कंफर्टेबल होता है, हर चीज बढ़िया लगती है। लाइक वगैरह पहन ज्यादा खास नहीं है, जो अच्छा लगे पहन लो। इन सब के साथ ही युवाओं की सोच फैशन को लेकर कम निचोड़ नहीं है। वो इसके बहाव में बहकर अपने एम से भटकना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि इसे कैसे मैनेज करना है। I should be comfortable in my outfit. That is fashion. Simple and comfortable. That is fashion for me. पार्टीज में थोड़ा फंकी लुक होना चाहिए, like with which you can look quite like elegant. उत्साह से भरे युवाओं के दिल में दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का जुनून होता है और इसके चक्कर में वो कई बार रास्ता भटक जाते हैं। जैसे अभी विंटर्स है तो विंटर्स में एक ऐसा जैकेट खरीदना, अच्छी सी शर्ट लेना, उसके साथ टी शर्ट मैच करना, उसके साथ के शूज मैच करना, देन लाइक बैग कैरी करो और बिंदास घूमो, दैट्स इट। में हम लाइक ब्लेजर वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं अभी विंटर्स में, तो खासकर वैसे ही, और पूरा हाई नेक टी शर्ट लेके और उसके साथ ब्लेजर पहन के और बस एक पार्टी वेयर शर्ट साथ में हो या विथ मी, ऐसा अच्छा लगेगा। फैशन टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे हम लोग अब जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली के फैशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर हम किसी छोटे शहर में जाएंगे तो वहाँ पे जिस टाइप का फैशन चल रहा है हम उस हिसाब से चलेंगे। कि कुछ नहीं, फैशन तो चलता ही रहता है। हमें हम ऐसे ड्रेसेस पहने चाहिए जिसमें हम सेटिस्फाइड हो।
लेकिन सबसे ज्यादा भटकाव देने वाला फैशन भी जब इनकी मुट्ठी में है, तो कह सकते हैं कि आज का यूथ हर मायने में पहले से ज्यादा समझदार हुआ है। नोएडा से शिल्पा पुंजी और गीतिका वर्मा, जी मीडिया। और इतना ही नहीं, आप भले फैशन को हल्के में लेते हो या इसके पीछे की गंभीरता को नहीं समझते हो, लेकिन आज का यूथ फैशन को कल्चर से लेकर पर्सनैलिटी ग्रूम तक किस तरह से जोड़ता है। आइए देखते हैं नोएडा के कुछ युवाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता शिल्पा पुंडीर ने। कहते हैं यंगस्टर्स पहले के मुकाबले ज्यादा अवेयर हुए हैं, चाहे वो करियर की बात हो, एजुकेशन की बात हो या हो फैशन की बात। हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स हैं, आइए जाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का फैशन वो पसंद करते हैं, कितने फैशनेबल है और वो कितना समझते हैं फैशन को। अच्छा, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ, बिल्कुल कूल डूड वाला अवतार है, किस तरह से फैशन को लेते हो? एक्चुअली फैशन आज के ट्रेंड में है, जैसा आप पहनावा है, आप जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे फैशन बढ़ रही है। जो कपड़े डिमांड में आते हैं वो कपड़े हम पहनना पसंद करते हैं। मेरे लिए फैशन एक्चुअली चेंज ऑफ क्लोथ्स ही नहीं है, चेंज ऑफ द कल्चर भी एक तरह का फैशन ही है। मेरे हिसाब से जो प्रिवलेंट फैशन जो ओल्ड डेज में था वो मच बेटर था एज कम्पेयर टू प्रेजेंट डे फैशन, क्योंकि आजकल लोग क्या है बेसिकली कि फैशन का गलत मतलब निकाल रहे हैं। फैशन मीन्स शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना या मतलब लो जीन्स पहनना ही फैशन नहीं। में आजकल का जो फैशन है उसमें भी एक सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर यंगस्टर्स की मिक्स्ड रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, वो सिंप्लिसिटी की बात करते हैं। किस तरह का ड्रेसअप पसंद है? नॉर्मल जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपकी पर्सनालिटी को वो सूट करता है। आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस भी उस चीज को सूट करता है। पार्टीज वगैरह में, फंक्शन में जाते हो तब कैसे ड्रेसअप पसंद है? बिल्कुल, जैसी पार्टी हो, जैसे फंक्शन हो, जैसे लोग वहाँ प्रेजेंट हो, जहाँ पे आप उनके सामने कंफर्टेबल हो उस ड्रेस को पहन के, बिल्कुल वैसे ही। फैशन ये है कि जो बंदे को सूट कर रहा है, जो बंदा जिस चीज को पहनकर कंफर्टेबल है, जिसमें अच्छा लग रहा है, तो वही मैं डालूंगा। गांधी जी वाला लुक दिखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं गांधी जी वाले लुक में खुद को, मुझे कंफर्टेबल लगता है कि मैं गांधी जी वाले लुक में हूँ, क्योंकि मैं कूल डूड एकदम मन के नहीं रहता। मतलब लाइक कि स्टॉल वगैरह या जीन्स कुछ इस तरीके का मैं ड्रेसिंग नहीं पहनता, नॉर्मल में रहता हूँ। मैं सिविल पहनता हूँ और नॉर्मली मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसी में अच्छा लग रहा हूँ। हीरो में किसकी ड्रेसअप बहुत अच्छा लगता है? मुझे शाहरुख खान का ड्रेसअप बहुत अच्छा लगता है। वो ज्यादा सिविल में रहता है और ब्लैक सिविल वो पहनता है। इसी बात पे शाहरुख का थोड़ा सा वो किरण वाला हो जाए। किरण देखिए, अपना अपना स्टाइल है। आप क्या कहना चाहेंगे? लेदर जैकेट है, बूट्स है, क्या है कि तो फैशन कितना ग्रूम करता है आपकी पर्सनालिटी को? जी, जिस तरह से मतलब हमें तो सूट करे उस तरह से हम पहनते हैं। जैसे आज हम घूमना है, पार्टी करना है, तो उसके अलावा जैकेट्स, स्टॉल वगैरह और वैसे। अच्छा, कॉलेज में वो रिस्ट्रिक्शन होती है, ड्रेस कोड होता है, तब कितना बुरा लगता है कि यार अब स्कूल में 12 साल पहने कपड़े, अब यहाँ कॉलेज में स्कूल में भी ड्रेसअप सेटअप करा, फिर कॉलेज में भी आके तो थोड़ा सा मतलब वो मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की, अपना बंदा को अपना आप सेट होगा, कंफर्टेबल फील करे, तो इसने थोड़ा सा। तो देख सकते हैं आजकल सर्दियों का टाइम है तो लेदर जैकेट बिल्कुल इन है। और बिल्कुल, और आपका कौन सा वो आइकन कहेंगे, किसका ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? शाहरुख खान। शाहरुख खान। अच्छा, ड्रेसेस के अलावा एक्सेसरीज की बात हो, चाहे वो हमने देखते हैं आजकल यंगस्टर चेन वेन और वॉचेस, किस तरह का पसंद है? वो वॉच सिंपल्स, चेन्स वगैरह नहीं, आई डोंट लाइक। आपको किसका ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत पसंद है? सलमान खान। सलमान खान। जी। और क्या चीज है जो बिल्कुल अलग बनाती है सलमान खान को? पर्सनैलिटी। और आजकल वो अरविंद केजरीवाल का वो देख रहे हैं, आजकल बहुत मफलर वफलर जो बांध के रखते हैं, वो भी इंस्पायर करता है। जी जी बिल्कुल जी। क्या यहाँ पर बहुत अच्छा है, यंगस्टर है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी थिंकिंग है, इनका रिएक्शन है, वो मिक्स निकल के आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है जिसमें आप अच्छे लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी, आप अगर भारतीय हैं तो वो भारतीयता झलके, वो चीज सबसे अच्छी है। लेकिन इतना जरूर है कि यंगस्टर्स हैं बिल्कुल फैशनेबल। नोएडा से कैमरामैन मुकेश के साथ शिल्पा पुंडी, जी मीडिया। कहते हैं इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक कर दिया है। अजी दुनिया लाख ग्लोबल हो जाए, लेकिन ये कहा जाता है कि फैशन भी अलग अलग जगहों के मुताबिक होनी चाहिए। और आज इस मायने में इतनी विविधता है कि कोई कुछ भी आजमाए, बस बेहतर होना चाहिए। लखनऊ के लिए फैशन के क्या मायने हैं, ये जानने के लिए यूथ से बातचीत की हमारी संवाददाता अमिता पारुल ने। देखिए इनकी सोच कितनी मैच्योर है। यूथ अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं फैशन की, और लखनऊ का यूथ किस तरह का फैशन पसंद करता है ये जानने के लिए हम लखनऊ के कुछ ऐसे युवा लोगों के साथ हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर फैशन कितना जरूरी है उनके लिए। आप बताइए, फैशनेबल होना या दिखना, अगर आप कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी में है, कितना जरूरी है आज के जमाने के हिसाब से, क्या मानते हैं? जी, मेरे हिसाब से फैशनेबल होना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उससे निखरती है।
एक जब बात आती है ड्रेस कोड की, तो आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे वो फॉलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफी टीनेजर्स में ये रहता है कि जब स्कूल में रहते हैं तो हम एक ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हैं। उनको ये रहता है कि हम कॉलेज में जाएंगे तो हम अपने स्टाइल से तैयार होके जाएंगे। ये एक चीज ये है कि लड़कियों को जब वो प्रेजेंटेबल दिखती हैं या कपड़े अपनी पसंद के पहनती हैं तो उसपे लोग तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं। आप क्या मानती हैं, किसी तरह का प्रेशर घर के लोगों का है पहनावे को लेकर या कुछ? नहीं, देखिए, प्रेशर सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं, जो सड़क चलते जो लड़के हैं, जो ई टीजिंग करते हैं, जो वू करते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज घर वालों की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं आता। फैशन में जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसमें आप क्या सिर्फ ड्रेसिंग को ही फैशन मानते हो या और भी कई चीजें शामिल हो जाती हैं? जब इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी, कंप्लीट पर्सनालिटी। यानी आपको कैरी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पर्सनालिटी कैसी, आप कैसे बात करते हैं, कॉन्फिडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैशन सेंस होना बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, मुझे लगता है। तो और आपको क्या सूट कर रहा है, क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ड्रेसेस एंड ओवरऑल सारी चीजें। आप अगर कुछ मेकअप भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या सूट कर रहा है, किस तरह से आपको करना चाहिए, वो जरूरी होता है पता होना। अब यही मानते हैं कि किसी को देख के फैशन नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं यही मानता हूँ, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, जो आपके ऊपर सूट करे वही करना चाहिए। लड़कों का फैशन लड़कियों से कितना अलग होता है? बहुत अलग होता है। देखिए, डिपेंड करता है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्राइस। सबको अपनी यूनिकनेस दिखानी चाहिए। सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी से भी होता है, आपके एटीट्यूड से भी होता है। आप अपना अलग एटीट्यूड बनाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी अलग दिखाएंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। आपसे मेरा सवाल है कि लड़कियां किस तरह से, जैसे हर एक कोई अलग दिखना चाहता है, तो आजकल का जो जमाना है उस हिसाब से आप क्या मानती हैं, अलग दिखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं? आजकल कोई अलग दिखता ही नहीं है, लोग भेड़ चाल में बिलीव करते हैं। यहाँ पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि लड़का कौन है, लड़कियां कौन है। लड़के उतने ही बड़े बाल रखते हैं जितनी लड़कियां रखती हैं, और लड़कियां छोटे करने लग गई हैं जितने आजकल लड़कों के होते हैं। आई थिंक फैशन इज ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल एंड कैरिंग इट विद ग्रेस एंड एटीट्यूड इज ऑल व्हाट मैटर्स। तो लखनऊ का युवा ये मान के चल रहा है कि अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना या आपका जो यूनिक सेलिंग प्राइस यूएसपी है वो अलग से नजर आना चाहिए, किसी को फॉलो करना फैशन नहीं है। लखनऊ से कैमरामैन रजन के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं नोएडा। फैशन को लेकर कितने ट्रेंडी है आज के यूथ, इनसे बातचीत की जी मीडिया संवाददाता गीतिका वर्मा ने। आजकल के युवाओं में फैशन को लेकर बहुत पैशन है, बहुत क्रेज है। वो किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते फैशन के साथ। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे यूथ हैं, मैं इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ इनका क्या कहना है फैशन के बारे में। फैशन के बारे में आपका क्या कहना है? Well, fashion for me is anything that you can carry well with confidence and that makes you comfortable in every style. और आजकल के नए ट्रेंड्स में बॉयज और गर्ल्स के फैशन में क्या डिफरेंसेस आई हैं? क्या differences हैं? Well, it depends. A lot of westernization is taking place. Like if for example you consider the girls' clothing, we have shrugs and ponchos and a lot of things, a lot of experimentation that is going on. That is quite a lot of inspired from the Bollywood and the fashion industry. So that is all. As far as guys are concerned, I guess my friends can comment on this. अगर हम पेरेंट्स की बात करें, बहुत सारे पेरेंट्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं बच्चों को कि आप ये पहन के बाहर जाओ, ये पहन के मत जाओ, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? See, I prefer to be in that. उस थिंकिंग को मैं एक्सेप्ट करता हूँ. Basically, parents are concerned for their kids, and since in Delhi NCR it is, सिक्योर नहीं है, तो थोड़ा कंट्रोल उस पर भी चलेगा. But then अगर आप इजीली कैरी कर सकते हो उस चीज को, तो you should wear it. उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए. और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ड्रेस कोड लोग लागू करते हैं, तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ड्रेस कोड? Well, I guess as far as dress code is concerned, in college I'd say there might be a lot of disparity between students, right? Somebody is from a background where the father is earning 1 crore per year, and somebody is from a background where the father is earning, let us say, 5 lakh per annum. So in that case, if dress code is there, it ensures that there is uniformity in between the students. So I guess it keeps the spirit alive. अगर हम फैशन और पर्सनालिटी की बात करें, पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करता है फैशन आजकल का? फैशन मेरे हिसाब से तो यही है कि पर्सनालिटी को डिफाइन करना इतना ही हुआ कि फैशन उसको फैशन करना है, ये हुआ कि मीन्स ड्रेस कोड एनीथिंग। तो पर्सनालिटी डिफाइन फैशन नहीं करता है मेरे हिसाब से। तो पर्सनालिटी की अलग जगह है, फैशन अलग जगह है।
और अगर हम फैशन की बात करें विंटर्स में क्या आप क्या कर रहे हो फैशन के लिए? विंटर से पहले तो अपने आप को क्लोज रखना चाहिए बहुत ज्यादा, कि ताकि हवा न लगे। उसके साथ काफी हम लोगों को ऐसे ड्रेसेस होती हैं इस तरह की, हम कह सकते हैं कि फैशन में जैकेट्स, लेदर जैकेट्स और डेनिम के जैकेट्स, बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज हैं फैशन के साथ जो आजकल के युवा बहुत ट्रेंडी हो गए हैं और बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और अभी सर्दी में हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे फैशन भी हॉट होता जा रहा है। कैमरामैन पवन के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया। और युवा के सरोकारों से कितना जुड़ा रहा है हिंदी सिनेमा, देखें एक छोटे से ब्रेक के बाद। माँ आशीर्वाद देगी और पैरों पर चलना सिखाएगी, बहन साथ देगी और इज्जत से जीना सिखाएगी, बीवी हौसलों को परवाज देगी और ताकत बटोरना सिखाएगी, और बेटी तो घर की लक्ष्मी थी, है और रहेगी। और जब भी घर परिवार और समाज पर मुसीबत आएगी, बेटी ही बचाएगी, बेटी ही बचाएगी। ख्वाबों को, उम्मीदों को हकीकत हम बना रहे, जो वादे आपसे किए उन्हें बखूबी निभा रहे। अपने वादे के अनुसार प्रदेश सरकार आसरा योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल तथा नगरीय मलिन बस्तियों में शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है। योजना के अनुसार कम लागत के रिहायशी मकान चयनित लाभार्थियों को मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-2013 में 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिससे 4000 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिससे 16000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार करे सबके सपने साकार। खुश करो, खुश रहो, खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। उत्तर प्रदेश सरकार का अनोखा कदम, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, जरूरतमंद लोगों तक तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा, गंभीर बीमार, असाध्य रोगी, गर्भवती महिलाएं, 42 दिन तक के नवजात शिशु, दुर्घटना में पीड़ित लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा। तत्काल एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 पर संपर्क करें। अब तक 15 लाख रोगियों को सफलतापूर्वक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अखिलेश सरकार का संकल्प। आपकी सेवा में हर समय समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूथ अड्डा। हिंदी सिनेमा ने कई मील के पत्थर गाड़े हैं, लेकिन क्या वो युवाओं को लेकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाया है? वक्त के साथ युवाओं को लेकर बॉलीवुड में क्या रहे हैं बदलाव, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड की हिंदी फिल्में ज्यादातर युवाओं के इर्द गिर्द ही पिरोई जाती रही हैं। एक परंपरा सी रही है जिसे लगातार निभाया जा रहा है। नायक होगा, नायिका होगी, इनके बीच प्यार, कशिश और विरह जैसी भावनाओं की एक खास किस्म की अभिव्यक्ति होगी। मनोरंजन का संसार है सिनेमा। संघर्ष और जद्दोजहद से भरी इस जिंदगी में लोगों को 4 पल का सुकून देता है। 1 2 3 4 get on the dance floor। 1 2 3 4 get on the dance floor।
सपनों की एक खास दुनिया में ले जाता है। इसलिए यहाँ युवाओं, उनकी हकीकत और उनकी समस्याओं के लिए वैसी जगह नहीं रही है। इस कारण न तो इनके लिए सिनेमा पर निर्भर रहा जा सकता है और न ही इन्हें दोष दिया जा सकता है। फिर भी अभिव्यक्ति के एक सशक्त माध्यम के तौर पर सिनेमा की जिम्मेदारी तो युवाओं के लिए भी बनती ही है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। खुश तो बहुत हो गया था। याद कीजिए युवाओं के आक्रोश का वो सिनेमाई दौर और उसका एक चर्चित डायलॉग जिसे लगातार अलग अलग तरह से भुनाया गया है। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या किया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। दरअसल ये संवाद उस दौर में युवाओं के बीच उनके मन की दुविधा का बेहतर फिल्मांकन था। एक तरफ हावी होती भौतिकता थी तो दूसरी तरफ उसूलों के आगे भौतिकवाद का बौनापन। और इस संवाद के जरिए समाज में युवाओं के बीच उस वक्त तेज चल रही इस बहस को एक फलक दिया गया था। लेकिन उस दौर के इस द्वंद्व से हासिल क्या हुआ? मैं तो चलूं इस कदर कि मच जाए गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। इसके बाद के वक्त में तो ऐसा लगा जैसे ये द्वंद्व भी युवाओं के बीच धीरे धीरे खत्म सा हो गया और बहस की गुंजाइश भी नहीं रही। क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं के आगे उसूल और नैतिकता जैसे शब्द अपने मायने खोते जा रहे थे और पर्दे पर बढ़ रही ऊल जुलूल चीजें इसकी दुहाई दे रही थी। हालांकि बेमतलब की मारकाट और ढिशुम ढिशुम के बीच भी कभी गानों के माध्यम से तो कभी कुछ हल्के फुल्के माध्यम से भी ये कहा गया कि दुनिया में और भी कई गम हैं मोहब्बत के सिवा। दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। इसके अलावा समानांतर सिनेमा के साथ ही कुछ मेन स्ट्रीम की फिल्में भी युवाओं के मसले, उनके सरोकार, उनके आक्रोश, उनके जज्बातों को खूबसूरत लिहाफ में परोसते रहे, भले ही इनकी संख्या सीमित रही। हिप हिप हुर्रे। इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स में। अंकुश। और तुम मुझे नैतिकता का उपदेश दे रहे हो? अगर इतना ही ख्याल है घर का और अपनी बहन की इज्जत का, तो पहले जाकर एक नौकरी हासिल कर लो और जिस दिन वो मिल जाए तब आकर अपना हक जताना। जो जीता वही सिकंदर। युवा। थ्री इडियट्स और इस जैसी कई फिल्में युवाओं के अहम सरोकारों को उठाती और लोकप्रियता पाती भी दिखीं। Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut. जैसे जैसे सिनेमा परिपक्व होता जा रहा है, इसमें समाज के हर तबके को समेटने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि युवाओं में सिनेमा को लेकर अभी और उम्मीदें बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज यूथ अड्डा में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कि आज के युवा किसे मानते हैं अपना आइडियल और क्यों। आदर्श तो मेरा जो अभी इस टाइम जो चल रहा है, केजरीवाल जी हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। मुझे लगता है कि आगे जाकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनके जैसा अगर कोई है तो हम लोग भी उनको अगर साथ देंगे तो आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं। करंट में उसी को हम लोग अपना आदर्श मान लेते, जैसे मोदी चल रहे हैं तो मोदी को ही मान लिया, अब अरविंद केजरीवाल आ गए तो अब उन्हीं को हम लोग आदर्श मान रहे। तो जो लहर चल रही होती है, जो मीडिया दिखा रहा होता है हम लोग बेसिकली उसी को फॉलो करने लगते हैं। मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, बट आई गेस मैं ऐसा बन नहीं सकता।
लियोन मेसी है, इज अ फुटबॉलर। मैम उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मैं वो जब बचपन में छोटा था उसको मैम एक होती है डिजीज ग्रोथ डिफिशिएंसी होती है उसको, मैम उससे बाबा के 2 हाथ थे, एक हाथ की दिखाई, एक हाथ की सफाई। अखिलेश सरकार की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्रामीण आवास योजना सच कर रही है गरीबों के घर का सपना। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 36,000 रुपए से कम है और वर्ष 2002 में तैयार बीपीएल सूची में उनका नाम नहीं होने के कारण जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पात्रता सूची में नहीं आते हैं। आवास की लागत 1,20,000 रुपए होगी, जिसमें 2 कमरे, बरामदा, रसोई, शौचालय तथा सौर ऊर्जा से चलित लाइट लगाई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण से संपर्क करें। वंचित ग्रामीणों को मुफ्त आवास, डॉक्टर लोहिया आवास योजना। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। मैं उत्तर हूं। मेरा वर्तमान स्वरूप 3 हिस्सों में बटा है। उत्तर में हिमालय का क्षेत्र जो अब उत्तराखंड का हिस्सा है, मध्य में गंगा का मैदानी भाग और दक्षिण का विंध्याचल क्षेत्र। मुझे सींचने के लिए गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, रामगंगा, बेतवा, केन, चंबल और सोन नदियां एक छोर से दूसरे छोर तक कल-कल छल-छल करती बहती हैं। मेरी धरती पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि शेर, तेंदुआ, हाथी, जंगली सूअर, घड़ियाल के साथ साथ कबूतर, फाख्ता, जंगली बतख, तीतर, मोर, कठफोड़वा, नीलकंठ और बटेर पाए जाते हैं। हालांकि तराई से अब गैंडे खत्म हो चुके हैं, लेकिन वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य और दुधवा अभ्यारण्य खास है। मेरे गर्भ में सिलिका, चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, मैग्नेटाइट, फास्फोराइट और बॉक्साइट के छोटे बड़े भंडार भी हैं। वैसे मेरी धरती पर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती किसानी ही है।
मेरे दिल में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ और गन्ने की फसल बसती है। पशुधन और डेयरी उद्योग आय के अतिरिक्त स्रोत है। मेरी धरती पर भारत के किसी